एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ रिएक्ट जेएस बिगिनर ट्यूटोरियल। तो इस वीडियो में हम JSX के बारे में सीखने वाले हैं कि JSX क्या होती है। तो JSX बेसिकली जावास्क्रिप्ट XML को ही कहते हैं, जो कि एक जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज सिंटैक्स की एक्सटेंशन है रिएक्ट के अंदर। तो इसका कोड जो है आप एलिमेंट्स एंड कंपोनेंट्स के अंदर भी जो है वो लिख सकते हैं। राइट XML को लाइक कोड, XML की तरह का कोड जो है फॉर एलिमेंट्स एंड कंपोनेंट्स आप लिख सकते हैं। उसके बाद JSX के अंदर टैग नेम, एट्रीब्यूट्स और चिल्ड्रन भी होते हैं, जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और JSX इज़ नॉट अ नेसेसिटी टू राइट रिएक्ट एप्लीकेशन। तो JSX बेसिकली बहुत ज़रूरी उस तरह नहीं है, लेकिन अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपका कोड बहुत ही सिंपलर और बहुत ही एलिगेंट हो सकता है। तो ये बेसिकली अल्टीमेटली ट्रांसपाइल टू प्योर जावास्क्रिप्ट विच इज़ अंडरस्टूड बाय द ब्राउज़र्स। तो इससे क्या होता है कि ये आपकी JSX जो है ये ट्रांसपाइल मतलब कि आप कंपाइल करके जावास्क्रिप्ट में ये आपके ब्राउज़र्स को अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में देती है, ताकि आपके ब्राउज़र इसको समझ सके। तो इसके डिफरेंस के बारे में भी बात करते हैं जावास्क्रिप्ट और उसके, तो JSX में क्या फ़र्क है करने से, तो उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन इससे पहले जो है हम देखते हैं कि क्या इसके अंदर क्या फ़ायदा है हमें इसको यूज़ करने का। तो रिएक्ट के अंदर बेसिकली क्रिएट एलिमेंट का एक जो हमारे पास आता है, ये इसमें ये होगा कि फॉर एग्जांपल आपने कह रहे हैं, ये इनका कहना है कि क्रिएट एलिमेंट लेट्स यू क्रिएट अ रिएक्ट एलिमेंट, इट सर्व्स एज एन अल्टरनेटिव टू राइटिंग JSX। अगर आप JSX नहीं लिखते तो आप क्रिएट एलिमेंट के थ्रू भी अपना काम एलिमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका सिंटैक्स बेसिकली ये है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप बतानी है, उसके बाद आपने प्रॉपर्टीज़ देनी है। इनका इसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। इसके बाद थर्ड पैरामीटर हमारे पास चिल्ड्रन है, कि जो आपने एलिमेंट क्रिएट किया है उसके अंदर जो आपने डेटा डालना है, जो चिल्ड्रन डालने हैं वो आप डाल सकते हैं। तो इसमें टाइप बेसिकली पहले हमारे पास कोई भी एलिमेंट हो सकता है। उसके बाद आपने प्रॉपर्टीज़ में जो है बेसिकली ID या क्लास नेम या कोई भी एट्रीब्यूट देना है तो वो आप दे सकते हैं, और चिल्ड्रन में टेक्स्ट आ जाता है। तो नीचे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारे पास एक एग्जांपल कोड है, जो हम यहाँ से रिटर्न वाला कोड जो है हम यहाँ से कॉपी भी कर लेते हैं, और अपना जो रिएक्ट की एप्लीकेशन है हमारे पास, उसके हम मैसेज कंपोनेंट जो हमने क्रिएट किया था उसमें आ जाते हैं, और यहाँ पे इसको कमेंट करके पेस्ट करते हैं जो हमने कॉपी किया कोड। तो ये देखें, पहला जो हमारे पास पैरामीटर है उसमें हमने H1 टैग दिया है। ओके, H1 आपने क्रिएट करना है एलिमेंट। उसके बाद आपने क्लास नेम जो है उसको ग्रीटिंग्स देना है, और थर्ड में आपने हेलो उसके अंदर प्रिंट कर देना है। तो हम यहाँ पे इसको यूज़ करने से पहले रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट यूज़ लिख लेंगे, जिससे क्या होगा, क्योंकि रिएक्ट का बेसिकली एलिमेंट ये है, तो ये आप यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें, अगर आप हेलो आपके पास यहाँ पे आ रहा है, अगर हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं तो इसने हमारे लिए H1 का एलिमेंट क्रिएट किया। उसके बाद एक टैग नेम हमारा क्लास से क्रिएट कर दिया जिसका नाम ग्रीटिंग था, और इसके अंदर थर्ड जो हमारा टेक्स्ट था हेलो वो आ गया यहाँ पे। तो ये बेसिकली तरीका है आपका मल्टीपल, अगर आपने इस तरह एलिमेंट्स क्रिएट करने हैं तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं इसको। लेकिन अगर आप इसको सिंपलर वे में JSX के थ्रू करें तो वो ज़्यादा इजी रहेगा, जैसा कि आपने ऊपर यहाँ पे देखा है। तो इसको करने से इसके बजाय हम अगर देखें रिटर्न करते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक डिव हम यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। तो इसको रिटर्न करने से पहले हम यहाँ पे H2 एक लगा लेते हैं, यहाँ पे JSX लिख के इसको सेव करूँगा। तो ये देखें हमारे पास H2 में एक JSX हमारे पास आ गई है एक डिव एलिमेंट के अंदर। तो ये देखें डिव एलिमेंट आ गया और उसके अंदर JSX आ गया लिखा हुआ है H2 में। तो ये आपकी JSX है, जो बहुत ही सिंपलर है एज़ कम्पेयर टू क्रिएट एलिमेंट रिएक्ट में जो होता है। तो ये बेसिकली फ़ायदा है आपको बहुत एलिगेंट कोड लिखने का, बहुत सिंपलर कोड लिखने का। तो इसका डिफरेंस इन दोनों का, क्रिएट एलिमेंट का और जो है JSX का जो डिफरेंस है उसको देखते हैं कि उसमें क्या क्या चेंजेस आती हैं। तो डिफरेंस बेसिकली ये है कि आपका जो क्लास का एट्रीब्यूट था, जिसके अंदर आप क्लास नेम देते थे, फॉर एग्जांपल बूटस्ट्रैप की टेक्स्ट सेंटर की क्लास दे रहे हैं, या कॉलम या कंटेनर की क्लास दे रहे हैं, तो आपको इसमें JSX के अंदर इसको क्लास कैपिटल N के साथ क्लास नेम आपको लिखना होगा, क्योंकि ये बेसिकली कैमल केस प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर फॉर की बात करें तो फॉर जो हम यूज़ करते हैं एट्रीब्यूट, उसमें JSX में HTML फॉर आपको लिखना पड़ेगा। तो कैमल केस प्रॉपर्टी नेमिंग कन्वेंशन है इसके अंदर JSX के अंदर। तो इसमें जिस तरह हम ऑन क्लिक लिखते थे स्मॉल में, ये जो ऑटो ओ कैपिटल हो गया, तो इसमें आपने ऑन क्लिक सिंपल स्मॉल वर्ड्स में स्मॉल लेटर्स में आपने कैरेक्टर्स में लिखना था, लेकिन इसमें भी आपको JSX में C बड़ा लिखना पड़ेगा। टैब इंडेक्स में भी आपके T और I स्मॉल थे, और यहाँ पे आपका T स्मॉल है
और आई कैपिटल है, तो टैब इंडेक्स में भी आपके सेकंड जो वर्ड होगा उसका आपने लेटर कैपिटल में लिखना है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है JSX का और क्रिएट एलिमेंट के वाली एक्सटेंशन जो हम यूज़ कर रहे थे जावा रिएक्ट की। तो इसको यूज़ करने से ये फ़ायदा होगा कि हमारी कोड जो है वो हमारा कोड एलिगेंट, सिंपलर और इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा हमारे लिए। वरना अगर हम इसको फॉर एग्जांपल ऐसे ही लिखना शुरू करते हैं और हर एलिमेंट को बारी बारी क्रिएट करते हैं तो ये बहुत ही कम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इस वजह से हम जो है JSX को प्रेफर करते हैं कि JSX के थ्रू हम कोड को सिंपलर और अंडरस्टैंडेबल करें, ताकि हमें बाद में फ्यूचर में अगर चेंज करना है या कोई एप्लीकेशन डेवलप भी करनी है रिएक्ट में तो हमें उसको आसानी से डेवलप कर सकें। तो इस वीडियो में इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं।